ग्रीटिंग्स। ये इस सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि थॉट्स आते क्यों हैं और उसके पीछे का रीज़न जो होता है वो सिंपल डिज़ायर एंड फियर का होता है। इस जो एपिसोड में है, इस एपिसोड में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेसिफिक तरह के थॉट्स ही क्यों आते हैं। मतलब जैसे कि आपकी लाइफ में 36 चीज़ें चल रही होंगी, या फिर आप अभी जहाँ पर हो बहुत सारी चीज़ें होंगी। किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दिया होगा, कुछ किसी ने कोई प्रेजेंटेशन दी होगी बनाने के लिए, कुछ और चल रहा होगा, किसी फ्रेंड ने कुछ कहा होगा, बट आपका ध्यान या आपके जो ब्रेन में जो थॉट्स है वो कुछ ही तरह के चल रहे होंगे। ऐसा क्यों? कि हम एक स्पेसिफिक, मतलब हर किसी का स्पेसिफिक पैटर्न ही क्यों होता है सोचने का। अच्छा, जैसे थॉट्स जो होते हैं वो गाइड होते हैं डिज़ायर्स के थ्रू। अब जो थॉट्स होते हैं हमारे, वो बेसिकली कुछ डिज़ायर्स के अराउंड ही रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे कि आप जो भी कुछ सोच रहे हो पूरे दिन भर में, उसको अगर आप पीछे रिवर्स बैक करोगे तो मोस्ट ऑफ द थॉट्स जो होते हैं वो इन्हीं के अराउंड, मतलब जो सोर्स होता है वो इसी वजह से होता है। तो जैसे कि हर कोई चाहता है खुश रहना, हैप्पीनेस। अब हर हैप्पीनेस में एक और ब्रांच होती है कि हम ये भी चाहते हैं कि लोग हमें कुछ बुरा ना बोलें, या फिर हमें लोगों की बातों का इफेक्ट ना हो। तो क्यों ना हो? क्योंकि जब वो कुछ बुरा बोलते हैं या फिर मतलब कुछ भी उंगली करते हैं तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। हमारे हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उसमें इफेक्ट होता है। तो ये पहला डिज़ायर होता है जो कि मोस्टली आपके थॉट्स होंगे इन्हीं के अराउंड होंगे कि किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसा नहीं, उसे नहीं करना चाहिए था। वही हमारे दिमाग में चलता रहता है, इसने ऐसा क्यों बोला या इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, ये डिज़ायर होता है हमारा खुश रहने का, जो कि नॉर्मली किसी से बात करोगे आप तो सब सब बोलेंगे हाँ, हर कोई खुश रहना चाहता है। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दुखी रहना है। ओके, नेक्स्ट, हेल्दी रहने का। मतलब हेल्थ जो फैक्टर होता है वो हर किसी का डिज़ायर होता है कि वो हेल्दी रहे। कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े, मैं बीमार पड़ जाऊँ। तो जैसे कि अगर आप जिम जाने का सोचते हो या कोई एक्सरसाइज करने का सोचते हो, अब थॉट्स क्या चल रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे मुझे ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट आदत ऐसा है कि मतलब अच्छा खाना खाना है, ये थोड़ा बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। तो अब वो क्लास चल रहा है कि अगर मैंने इतना खा लिया, जैसे होता है ना, अगर आप नॉर्मली जो थोड़े जिम, मतलब अगर आप जिम जाते हो तो वो कैलोरीज काउंट करते रहते हैं कि अगर मैंने ये किया तो इतना कैलोरी हो जाएगा, फिर ये किया तो इतना कैलोरी। तो उनके उनके दिमाग में इसी से रिलेटेड थॉट्स चलते रहते हैं कि ये नहीं खाना है तो इतना कैलोरी हो जाएगा, ये नहीं है। तो वो थॉट्स बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं? इस डिज़ायर से कि मुझे हेल्दी दिखना है, मतलब मुझे हेल्दी होना है। एक ये है कि हाँ, मुझे हेल्दी एक्चुअल में होना है। हो सकता हो इसके पीछे कि कुछ उनका बैकग्राउंड रहा हो कि मतलब उनको डॉक्टर के पास फॉर एग्जांपल दिखाने गए हैं और डॉक्टर ने बोला अगर आपने अब कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, आपको चलना ही पड़ेगा, मतलब आपको इतना वेट लॉस करना ही पड़ेगा, एल्स आपके ऊपर मतलब आपके बीपी या फिर हार्ट पे काफ़ी प्रेशर आएगा। या तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर अपीयरेंस को लाना चाहते हो। होता है ये कि एक्चुअल में हम किसी एक पर्टिकुलर अपीयरेंस, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अपने जो टीनेज होता है उसमें एक पर्टिकुलर तरीके से दिखते थे और अभी आपका अपीयरेंस उससे टोटली डिफरेंट हो चुका है। टीनेज में आप बहुत ही कूल लगते थे और अभी आप एकदम फैल के मान लो गुब्बारा हो चुके हो। तो अब वो मेमोरी जो है ना पीछे वाली, कि हाँ मैं उस समय ऐसा दिखता था या दिखती थी तो मुझे इतने अप्रोचेस आते थे या फिर लोग मुझे इतना प्रेज करते थे, अब मुझे वो चीज़ वापस चाहिए, तो मुझे वैसे ही वापस दिखना है या लगना है। तो वो एक डिज़ायर होती है कि लोग मुझे अच्छा बोलेंगे ताकि मुझे खुशी मिले, इस तरह से। तीसरा जो बेसिकली डिज़ायर होता है वो पैसे का होता है। मतलब हर कोई चाहता है कि वो उसके पास पैसा हो। मतलब कोई ऐसा मतलब ऐसा लोग बोल सकते हैं कि हाँ, या तो जिसके पास बहुत सारा हो, जिसके पीछे से बहुत सारा पैसा हो, या मतलब पेरेंट्स के पास या ऐसा कुछ। एल्स सबको पैसा चाहिए होता है। मतलब पैसे का डिज़ायर या रिच होने का डिज़ायर, कंफर्टेबल लाइफ का डिज़ायर हर किसी के पास होता है। इसी मतलब इसका प्रूफ क्या है कि पहले टाइम में कूलर्स थे, बट अब एसीज धीरे धीरे आते आते पॉपुलर होते जा रहे हैं। जितना मतलब जितने भी कंफर्ट की चीज़ें हैं वो लग्जरी ब्रांड्स में आती हैं। एसी लग्जरी ब्रांड में आता है, सोफ़ा लग्जरी ब्रांड्स में आते हैं और ये चीज़ें काफ़ी बिकती हैं जस्ट बिकॉज जैसे जैसे मतलब जो जो मतलब कंफर्टेबल लाइफ का या लग्जरी का मतलब पैसे का सबके अंदर डिज़ायर होता है। अच्छा, नेक्स्ट डिज़ायर मेरे हिसाब से होता है कि पीसफुल लाइफ का। हर किसी को शांत लाइफ पसंद है। मतलब शांत लाइफ, मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं है कि लोग मतलब वो करें पर बिना फालतू मतलब सिरदर्दी ना करें। लोग कुछ भी आ रहा है, जैसे कुछ लोग का आदत होता है, अगर आप स्पेसिफिक्स, अगर आप मतलब लोगों से काफ़ी मिलते जुलते हो तो कुछ लोग का आदत होता है कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, वो कुछ ना कुछ उल्टा बोलेंगे ही बोलेंगे। तो उनका आदत होता है ज़बरदस्ती का उंगली करने का। तो मोस्ट ऑफ द लोग चाहते हैं कि उन्हें एक शांत लाइफ मिले, एक पीसफुल लाइफ मिले। नेक्स्ट हमारा डिज़ायर होता है फ्रीडम का। मतलब फ्रीडम इन द सेंस टाइम का, प्लस
कोई रेस्ट्रिक्शंस, फालतू की रेस्ट्रिक्शंस ना हो, ये ना हो। जैसे इसीलिए मोस्ट ऑफ द लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो परेशान रहते हैं कि हाँ, मतलब 9 टू 5 तो ठीक है, फिर जहाँ उनको रोका जाता है तो वो थोड़े से इरिटेट होने लगते हैं। तो फ्रीडम इन द सेंस हर किसी को पसंद होती है। आप किसी से भी पूछोगे ना, तो ना ही मतलब इंसानों के साथ-साथ जानवरों को भी, जिनको मतलब सबको ही बेसिकली फ्रीडम पसंद होती है। तो अगर हमारे पास थॉट्स बेसिकली इन्हीं डिज़ायर्स के अराउंड घूमते रहते हैं। जैसे कि अगर आप टीनेज पे हो, तो ये थॉट आता है कि मैं नौकरी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगी या करूँगी, तब मैं जो मर्ज़ी चाहे वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये थॉट भी आता रहता है इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट एक डिज़ायर होता है हमारे अंदर सेंसेशंस का। जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री इसीलिए बूम पर है क्योंकि हम उस जगह पर जाते हैं और उस समय हम बोलते हैं कुछ मूवमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं और हम बार-बार उन मूवमेंट्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम किसी जगह पे गए, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं भी गए, मनाली गए एक्सेट्रा, वहाँ पे हमें ये हवा ऐसे ऐसे लग रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। इसी वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री इतना बूम पे है, मतलब इतना ज़्यादा चल रहा है। तो सेंसेशंस, अच्छे सेंसेशंस होना सबको, मतलब ये सबका डिज़ायर होता है कि मुझे अच्छे सेंसेशंस हो। मैं उससे बात करता हूँ या करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छे सेंसेशंस, अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट हो रही हैं। अब मैं बार-बार उस मेमोरी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों को बाइक चलाना अच्छा लगता है, तो बाइक चलती तो क्या होता है, हवा हवा लगता है। कुछ लोगों को बाल खोल के अच्छा लगता है क्योंकि बालों में हवा जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सेंसेशंस के पीछे, मतलब अच्छे सेंसेशंस हर किसी का डिज़ायर होता है। तो थॉट्स क्या होंगे कि वो उस चीज़ को, जो सेंसेशन अच्छा हो चुका है उसको वापस से रिक्रिएट कैसे किया जाए, और जो बुरा सेंसेशन है उससे वापस उसे कैसे पीछे छुड़ाया जाए। कि उससे बात करें, फॉर एग्जांपल किसी से बात करने में, या फिर मैं जब भी जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं जब भी अपनी बुआ के घर जाता हूँ या जाती हूँ, तो मुझे खरी-खोटी सुनाई जाती है, ये लोग मुझे कंपेयर करते हैं, तो मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तो ये सेंसेशन से मैं पीछे छुड़ा रही हूँ या छुड़ा रहा हूँ। मेरी कोई बुआ नहीं है इसीलिए मैं बुआ का एग्जांपल देती रहती हूँ हमेशा। तो उन सेंसेशंस, मतलब जो भी थॉट्स होते हैं बेसिकली इन्हीं के अराउंड होते हैं। अच्छा, एक और डिज़ायर होता है सेल्फ एक्सप्रेशन का। मतलब मोस्टली हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई हो जो उसकी लाइफ में, जो उसकी बातें सुने। मतलब हर कोई कहता है कि मुझे कोई सुनने वाला चाहिए, मुझे कोई समझने वाला चाहिए। तो सेल्फ एक्सप्रेशन का जो डिज़ायर होता है वो मोस्टली सभी के अंदर होता है। अब कुछ लोग इसको पैशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि, और कुछ लोग जैसे जैसे आप बोलते हैं ना, ये पेंट करना मेरा पैशन है, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे बहुत सारे खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोगों का ब्रेकअप होता है एंड ये होता है, तो वो उस चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं गाने में और फिर उसको लेके आते हैं। तो मतलब उनका क्या है, वो एक सेल्फ एक्सप्रेसिव मोड में है। तो जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है वो मोस्टली सभी का, मतलब सभी का पैशन होता है। मतलब वो चाहते हैं वो किसी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करें, लोग उनको सुने, उनको समझें। अच्छा, लास्ट एक और है। लास्ट डिज़ायर जो मेरे हिसाब से लोगों के अंदर होती है वो ये होती है, लोग चाहते हैं कि वो उन्हें पसंद करें। मतलब हम सब चाहते हैं कि लोग, जो आसपास के लोग हैं उन्हें पसंद करें, उन्हें थोड़ा-सा इन्फीरियर तरीके से देखें, मतलब कुछ अलग है उनमें, इस तरह से। जैसे क्या है, जैसे कि खासकर, अच्छा इस कैसे, जो भी मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर होता है ये चीज़ कि वो उनको दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ अलग हूँ। अब मोस्ट ऑफ द लोग इसके लिए डिनायल मोड में होते हैं कि नहीं, मैं, मुझे लोगों का फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बट मेरे हिसाब से नॉर्मली ये डिज़ायर होता है कहीं न कहीं कि हमें लगता है हम अलग हैं और हम चाहते हैं लोग हमें, मतलब जब हमें देखें तो उनको लगे अरे भाई, बंदे में बंदा बंदी में कोई दम है, मतलब इसने कुछ, ये एज़ एन इंस्पिरेशन देखें हमें। हमें थोड़ा-सा अपने से ऊपर या लोगों से ऊपर रखें कि हाँ, ये नॉर्मल डिज़ायर होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द, जैसे कि अगर आप देखोगे तो आजकल लग्ज़री गाड़ियाँ के बहुत चला हुआ है, ठीक है? अब लोग गाड़ी मोस्टली क्या करते हैं, घर और गाड़ी मोस्टली दिखाने के लिए ज़्यादा यूज़ होती है इन कंपैरिज़न टू एक्चुअल में जो उसका उसका पर्पस होता है ट्रैवल का। अगर ऐसा है तो एक कंफर्टेबल गाड़ी भी काफ़ी का वही काम कर सकती है जो एक लग्ज़री ब्रांड कर सकता है, लग्ज़री गाड़ी कर सकती है। बट मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे, मतलब ये नॉर्मली डिज़ायर होता है कि लोग उनको कुछ अलग समझें, कुछ अलग, मतलब अपने से ऊपर समझें, इन्फीरियर वाला मोड होता है ना, वो समझें। तो ये सारे डिज़ायर्स होते हैं, ये कॉमन डिज़ायर्स हैं जो कि होते हैं। कुछ और भी डिज़ायर्स होते हैं जो कि बाहर से आते हैं हमारे अंदर। तो वो जैसे एडवर्टाइज़मेंट होता है, जैसे अगर आप लॉजिकली सोचो तो जितने बड़े ब्रांड्स होते हैं वो एडवर्टाइज़मेंट पे इतना पैसा क्यों खर्चा करते हैं? सेलिब्रिटीज़ को इतना सारा पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि सेलिब्रिटीज़ हम लोग के लिए आइडल है। मतलब इंटरनली वो, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कुछ रोल प्ले किया, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्डर में किसी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अब हमारे लिए वो आइडल हो गया कि हाँ, भाई बंदे ने बहुत कुछ किया हुआ है अपनी लाइफ़ में, मुझे भी इसकी तरह बनना है। अब वो अगर ये मान लो उसने किसी का ऐड किया,
फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली का, किया नहीं होगा बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, मान लीजिए उसने किसी चीज़ का ऐड किया, तो हमें लगेगा कि इस बंदे को सक्सेस जो मिली है वो इसकी वजह से, और ये सब कुछ सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली ये पैटर्न्स बन रहे हैं। तो हम भी वही चीज़ लेंगे कि अगर इसने इसकी वजह से ये कुछ कर लिया है, तो अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं भी उस लेवल तक पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ। तो इस वजह से ब्रांड्स जो है इतना सारा एडवर्टाइजमेंट पे इतना सारा पैसा खर्च करते हैं। तो ये डिज़ायर्स हमारे अंदर बाहर से आते हैं कि हाँ, बाहर जो एडवर्टाइजमेंट की जो इंडस्ट्री है वो वहाँ से आते हैं। तो अगर थॉट्स को कम करना है तो डिज़ायर्स को मार्क आउट करना पड़ेगा कि हमें मतलब लॉजिकली समझ के कि हमारे खुद के क्या डिज़ायर्स हैं और एक्चुअल में क्या डिज़ायर्स हैं। मतलब ऐसा कई बार होता है कि हम मतलब दिखा कुछ और रहे होते हैं और वो चीज़ लिंक होती है बहुत पीछे कहीं और से। जैसे मान लीजिए जैसे एक होता है ना वात पित्त कफ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक पैटर्न के हो, मतलब वात पित्त कफ में से किसी के हो, आपको एक पर्टिकुलर तरीके आप बिहेव कर रहे हो उस पैटर्न में आने की वजह से, बट आपको ये पता नहीं है और आप उसका मेडिकेशंस लेते जा रहे हो। तो उसको देखना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में आपका डिज़ायर है क्या, और उसको फिर लॉजिकली समझना पड़ेगा ये सही है आपके लिए या नहीं सही है। और सिर्फ आपके लिए मतलब अपने अपने कंडीशंस के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपके लिए कितना सही है, क्या चीज़ नहीं है। उसके बाद रूल आउट करना पड़ेगा कौन से डिज़ायर्स आपको रखने चाहिए, कौन से नहीं। थैंक यू।